द विक्टर वॉन डूम, एक ऐसा विलेन जिसको सब एमसीयू में देखने के लिए पागल हो रहे हैं। और इस कैरेक्टर को और ज्यादा हाइप मिल गया जब सबको पता चला कि आरडीजे इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। लेकिन आज हम डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में जानेंगे, मतलब उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कहां से आता है, वो सब जानेंगे और देखेंगे कि वो कितना पावरफुल है एंड बहुत कुछ। तो चलो बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर डूम लेविटेरिया से बिलोंग करता है। उसका बचपन मुसीबत, भूख और दुख से भरा रहा। उसके पापा वर्नर वॉन डूम एक हीलर थे और उसकी माँ सिंथिया एक विच थी। मतलब तुम यार समझ लो कि इसकी पावर वांडा की तरह थी। सिंथिया की पावर्स जो है वो वांडा की बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, मतलब एकदम सेम। सिंथिया डार्क मैजिक करती थी, इसलिए नहीं कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल बन सके, इसलिए ताकि वो अपने गाँव को सेफ रख पाए। लेकिन सिंथिया ने एक गलती कर दी। एक रात उसने एक डेमन से समझौता किया और वो डेमन कोई और नहीं बल्कि अपना मेफिस्टो था। मेफिस्टो ने कहा कि वो सिंथिया को और पावरफुल बना देगा, पर बदले में उसे उसकी सोल देनी पड़ेगी। तो सिंथिया मान जाती है और अपनी सोल दे देती है। पर मेफिस्टो को कहाँ इतने में खुशी होगी। वो क्या करता है, वो गांव के सारे बच्चों की सोल ले लेता है और सब बच्चे मर जाते हैं सिवाय विक्टर की। और तब सारे गांव वाले पागल हो जाते हैं कि यार तुम हमारी रक्षा कर रही थी और तुमने हमारे बच्चों को मार डाला। तो वो सब सिंथिया के पीछे पड़ गए और जब वो भाग रहे थे तो मेफिस्टो आता है और सिंथिया को ले चले जाता है अपने जगह हेल में। फिर गांव वालों ने सोचा सिंथिया नहीं तो क्या हुआ, बाप और बेटा तो अभी भी जिंदा है, तो वो उनके पीछे पड़ गए और वो दोनों भी भाग गए। और जंगल के रास्ते से वो भाग रहे थे तो वो सब भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे कोई भी कीमत पर। और ऐसे भागते भागते वो एक बर्फीली ठंडी सी एक जगह में आ पहुंचे और ठंड के कारण उसके पापा मर जाते हैं। और विक्टर को पहले पता भी नहीं होता है क्योंकि वो उसके गोद में थे। बट जब उसे ये पता चला कि उसके पापा की मौत हो चुकी है तो वो बिल्कुल ही टूट गया और उसके मन में बदला लेने की आग आ गई। दुख इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। विक्टर ने हर एक पल अपनी मम्मी और पापा के मौत के दुख को याद करते हुए गुजारा। पर वो सिर्फ एक मजबूर लड़का नहीं था, उसके अंदर एक चिंगारी थी। वो पूरे वेंजेंस से भरा हुआ था जिसे ये दुनिया फील भी नहीं कर सकती थी। विक्टर सिर्फ एक जीनियस नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। उसने अपनी मम्मी के पावर्स को सीखना शुरू किया और साथ ही साइंस में भी अपना दिमाग लगाया। वो दोनों ही फील्ड में नंबर 1 बनना चाहता था। वो बहुत से टेक चीज़ें बनाता था और अपने मैजिक पावर की वजह से वो चीज़ों को और अच्छे से बूस्ट भी करता था। वो मैजिक और टेक्नोलॉजी में बेसिकली गॉड बनना चाहता था। और जब दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे अमेरिका बुलाया तो वो अमेरिका चला गया, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही गोल था, पावरफुल बनना। फिर वहाँ अमेरिका जाके वो रीड से रिचार्ड से मिलता है, अपना फैंटास्टिक फोर वाला, और हम सब जानते हैं कि रीड से रिचार्ड कितना इंटेलिजेंट है। फिर डॉक्टर डूम अपने काम में लग गया। विक्टर फिर एक ऐसी मशीन बनाने में लग जाता है जिससे वो टेलीपोर्ट कर पाए कहीं भी। तो वो अपने मैजिक और टेक्नोलॉजी वाले स्किल को अप्लाई करके उस मशीन को सक्सेसफुली क्रिएट कर देता है और वो उस टेलीपोर्टेशन वाली मशीन से मेफिस्टो के डायमेंशन में जाता है अपने माँ को मेफिस्टो के चंगुल से छुड़ाने के लिए। लेकिन उस मशीन को बनाते वक्त रीड से रिचार्ड ने उसके कैलकुलेशंस में एक गलती देखी और उसे बताया कि यहाँ एक गलती हुई है और ये एक खतरनाक चीज़ हो सकती है आगे जाकर। लेकिन विक्टर ने उसे नकार दिया और अपने मिशन पर फोकस करने लगा। बट फिर वो फाइनली मेफिस्टो के डायमेंशन में पहुंच ही जाता है और अपनी मम्मी को देखता है और वो अपनी मम्मी से बात करने लग जाता है। इतने में वहां मेफिस्टो आता है और कहता है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर तब अचानक से उसके मशीन में एक ब्लास्ट होता है, मशीन फट गई, एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और वो डायरेक्ट वापस अपने अर्थ आ जाता है। और विक्टर का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया, उसका फेस पूरी तरह से जल चुका होता है। उस इंसिडेंट के बाद विक्टर की लाइफ और डेस्टिनी दोनों बदल गई। दुनिया ने उसे नकार दिया, डॉक्टर्स ने उसे मदद देने से मना कर दिया, सब उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। और उस दिन विक्टर वॉन डूम दुनिया के लिए मर गया। मतलब तुम ऐसा मान के चल सकते हो अब बचा था सिर्फ एक नाम, डॉक्टर डूम। दुख इंसान को तोड़ता है या उसे एक गॉड बना देता है। विक्टर को एक नए घर की तलाश थी तो वो इंडिया से होते हुए हिमालय आता है और वहाँ वो एक सीक्रेट कम्युनिटी में ज्वाइन करता है और उन्होंने भी डॉक्टर डूम को मदद करना चाहा। यहाँ उसने वो सीखा जो किसी ने अपनी जिंदगी में ना कभी देखा और ना कभी सुना। वहाँ उसने हैंड टू हैंड फाइटिंग सीखा, फिजिकली स्ट्रांग बना और भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बना और काफ़ी अलग अलग मैजिक पावर्स को भी जानने लगा और अपने पावर्स को और बूस्ट किया। वहाँ बहुत 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 इंप्रूव किया डॉक्टर डूम ने वहाँ।
था एंड अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसने एक ऐसा आर्मर बनाया जो कभी नहीं टूट सकता है और उस दिन विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम बन गया। देन डॉक्टर डूम फुल प्रिपेयर और स्ट्रांग होने के बाद बिना किसी मशीन के ही वो मेफिस्टो के हेल में टेलीपोर्ट हो गया और मेफिस्टो को उसी के डायमेंशन में बीट कर दिया और अपनी माँ को वहां से छुड़ा लिया। सिर्फ एक नाम ही काफी था, डॉक्टर डूम। जब वो लेवेटेरिया वापस आया उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट या एक मैजिशियन नहीं था, वो एक रूलर था जो सब पे रूल कर रहा था। उसने लेवेटेरिया को अपने लोहे की मुट्ठी में ले लिया और एक नया एम्पायर एस्टैब्लिश किया और अपनी पहचान बनाई। उसने लेवेटेरिया को अपने कब्जे में कर लिया और वहां रूल करने लगा। सो देखो भाई, ये डॉक्टर डूम की स्टोरी का पहला पार्ट था। अभी एक ऐसा और पार्ट बचा है जहां हम जानेंगे कि ये अवेंजर से कैसे मिला, टोनी के साथ इसका क्या रिलेशन है और भी बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाकी तो अब डॉक्टर डूम ने एमसीयू में अपनी जगह बना ली है और सब बहुत एक्साइटेड भी है और देखते हैं मार्वल वाले कैसे शो करेंगे डॉक्टर डूम को। और ऊपर से आरडीजे भी इस रोल को निभा रहे हैं तो मजा तो बहुत आएगा। एंड लेट्स सी, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे और भी कुछ होगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।